कमरा अभी भी पूरे अंधेरे में डूबा था। दिया बुझ चुका था और सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, ज़हरा का सांस। उसकी सांसें तेज़ थीं, बेचैन थीं और उसके दिल की धड़कन अंधेरे में गूंज रही थी। कौन है यहाँ? उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा और उस वक्त उसने फिर साई की आवाज़ सुनी, ज़हरा, मेरे पीछे रहो। मगर उस दफ़ा उसकी आवाज़ में वो नरमी नहीं थी जो हमेशा होती थी। ये आवाज़ बोझल थी, ताकत से भरी हुई थी, जैसे वो अपने आप को रोक रहा हो। ज़हरा ने महसूस किया कि उसके करीब एक और साया हिल रहा है, एक बोझ भरा साया जो अंधेरे के अंदर छुपकर उन दोनों को घूर रहा है। ये कौन है? ज़हरा ने फिर से पूछा। उसके होंठ कांप रहे थे। लंबी खामोशी के बाद साय ने धीरे से कहा, वो तुम्हें छूना चाहता है, मगर तुम मेरी हो। ज़हरा का सीना तंग हो गया। उसने अपने हाथों को गोद में रखा, जैसे अपने दिल को दबा रही हो। तुम्हारी दुनिया में और भी साए हैं? साय की सांस भारी हुई थी। साए अक्सर तन्हाइयों में जन्म लेते हैं, मगर सब साए इंसान से मोहब्बत नहीं करते। कुछ सिर्फ इंसानों का खून चाहते हैं, उनका डर, उनकी रूह। मैं उन जैसा नहीं हूं ज़हरा, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां हूं। ज़हरा ने अपना गला सूखता महसूस किया। लेकिन तुम मुझे बचाते क्यों हो? मुझे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों है? कुछ पुल के लिए सिर्फ खामोशी थी। फिर साई ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी रूह के साथ बंधा हुआ हूं। तुम पैदा हुई थी तब भी मैं यहां था। तुम गिरती थीं और अपने घुटनों को छूती थी, मैं तुम्हें उठता हुआ देखता था। तुम रातों को छुपकर रोती थी, मैं तुम्हारे आंसुओं की खुशबू महसूस करता था। तुम सोचती हो तुम अकेली थी, मगर मैं तुम्हारे साए के पीछे से हमेशा तुम्हें देखता रहा। ज़हरा की आंखों में आंसू भर गए। उसके लिए ये बात अजीब थी। कोई जो इंसान भी नहीं था, उसकी जिंदगी के हर लम्हे का गवाह था। तुम मुझे हासिल क्यों नहीं कर सकते? उसने धीमी आवाज में पूछा। साई की आवाज दर्द से भरी थी। क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं। तुम्हारी तकदीर मेरे जहां से अलग है। तुम्हारी रूह को इंसान की रूह चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ मोहब्बत दे सकता हूं, लेकिन एक जिस्म, एक जिंदगी कभी नहीं। अचानक हुआ का झोंका आया। खिड़की जोर से बंद हुई और कमरे के अंदर वो बोझल साया और करीब आने लगा। ज़हरा को लगा जैसे उसके कंधों पर कोई ठंडी सी सांस आ रही हो। दरवाजा बंद करो। साय की आवाज सख्त और तेज हो गई। वो अंदर नहीं आना चाहिए। ज़हरा दौड़ी और दरवाजा बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पूछा, ये कौन है? ये तुम्हारा दुश्मन है? साया चुप रहा, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। ये वो है जो तुम्हारी रूह को चाहता है। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट, एक आंसू, एक दुआ कितनी ताकत रखती है, और वो तुमसे ये सब छीनना चाहता है। इसलिए मैं यहां हूं। ज़हरा ने अपनी पीठ दीवार से लगाई, आंसुओं में भीगती हुई। तुम मुझे इतने सालों से देख रहे थे, फिर पहले क्यों नहीं सामने आए? साई ने आहिस्ता कहा। क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मगर जिस रात तुमने अपना नाम लिया, जिस रात तुमने मुझे पुकारा, इस दिन से मैं चुप नहीं रह सका। ज़हरा का दिल अब पहले से भी ज्यादा तेज धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, और अगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कबूल कर लूं, तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? साई की आवाज एक नरमी में बदल गई, जैसे उसके होंठों पे एक उदास मुस्कुराहट हो। मैं तुम्हारा साया हूं ज़हरा। तुम जहां भी जाओगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन मैं तुम्हें अपने पास कभी नहीं रख सकता, क्योंकि मैं इंसानों के जहां का नहीं। उस वक्त बाहर से एक और जोर का झोंका आया। दरवाजे पर बोझल साया धक धक करने लगा,
जैसे वो जबरदस्ती अंदर आना चाहता हो। जहरा चीखने ही वाली थी कि साई की आवाज गरज उठी, मेरी तरफ देखो जहरा, बस मुझे देखो। और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करके साये के नाम को दिल में दोबारा बुलाया, वो दूसरा साया धीरे धीरे हुआ की तरह गायब हो गया। कमरा फिर से खामोश हो गया। जहरा ने अपने आंसू पूछे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? साये ने धीरे से कहा, चाहे सारी दुनिया तुम्हें समझने से इनकार कर दे, मैं तुमसे मोहब्बत करने से कभी इनकार नहीं करूंगा। उस सब के दरमियान एक और जिस्म भी उस खामोशी को महसूस कर रहा था। कमरे के बिल्कुल सामने वाले छोटे से चौबारे में जहरा की दादी बैठी हुई थी। उनकी आंखें बंद थीं मगर कान खुले। उन्होंने सब कुछ सुना था। जहरा की सांसें, उसका डर, उसकी सवाल भरी आवाज़ और उसके साए की वो मोहताज सी मोहब्बत। दादी ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा उदास था। वो लौट आया, उन्होंने अपने दिल में कहा। उनकी यादें एकदम से पीछे लौट गईं। जहरा के बचपन में भी अजीब चीज़ें होती थीं। कभी वो खुद से बातें करती, कभी हंसती, कभी एकदम से चलाती। उस वक्त सब लोग कहते थे कि बच्ची के जहन का ख्याली खेल है, मगर दादी जानती थी कि ये ख्याल नहीं है। उस वक्त भी एक साया उसके पास था। उन्होंने उस वक्त तावीज़ बनवाए थे, कुरान की तिलावत कराई थी और रातों रात दुआएं की थीं। एक दफ़ा तो उन्होंने एक बुज़ुर्ग को भी बुलाया था जो रूहानियत समझते थे। उस बुज़ुर्ग ने कहा था, ये बच्ची अकेली नहीं है, एक साया उसके साथ जुड़ा है। शायद उसके नसीब में लिखा है। तुम उस साये को दूर करने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन वो लौट कर ज़रूर आएगा। दादी की आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने कोशिश की थी जहरा, मैंने तुझे उससे बचाना चाहा था। तावीज़ बांधे, दुआएं की, हर तरीक़ा अपनाया, लेकिन तू फिर भी उसके साथ जुड़ी रही। अब दादी सोच रही थी, शायद वक्त आ गया है कि जहरा को सब सच बता दिया जाए। मगर वो डर रही थी, क्योंकि अगर जहरा को पता चल गया कि उसके साये के साथ रिश्ता उसके पैदा होने से पहले से है, तो क्या वो इस सच को झेल पाएगी? रात गहरी हो रही थी। दादी का दिल कह रहा था कि अंधेरा अब सिर्फ कमरे में नहीं, बल्कि पूरी किस्मत में उतर आया है।